ओके। अब हम कल भी हमने इसको देखा था, आज जरा हम और क्लैरिटी से देखते हैं कि हमारे पास अभी जो केस है वो है कि प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड फॉल्स। तो कंज्यूमर जो है वो किस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज करता है ताकि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ जाए। कल हमारी बात हुई थी कि सारी बात है, जब प्राइस चेंज होगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा अगर वो उसी पॉइंट पे होगा। तो कंज्यूमर को जारी पता है कि उसकी जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने कल बात की थी वो भी आएगा, और जो इनकम फैक्ट है वो भी आएगा, क्योंकि हमने प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड अगर गिर रही है तो प्राइस इफेक्ट देखना है। अच्छा, प्राइस इफेक्ट हमने देखना है इसमें, वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम फैक्ट के बराबर। और वो मैं यहाँ पे अगर बताता हूँ कि ये तो हमें पता है कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम फैक्ट। ठीक है जी, ये है हमारे पास सिलसिला, यानी कि अब हम देखेंगे होगा तो ओवरऑल प्राइस इफेक्ट। मतलब ये कि प्राइस अगर यहाँ क्या नजर आ रहा है, नॉर्मल गुड है तो प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड ने बढ़ना है। ये तो हमें समझ आती है, ये एएस में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन हमने इसको वही जैसे मैंने बताया कि डीकम्पोज करेंगे और ये देखेंगे कि ये प्राइस इफेक्ट जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कितना रोल है और इनकम फैक्ट का कितना रोल है। हमने ये भी देखा था कि इसमें अब चूंकि नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ एक इनकम इफेक्ट जो होता है नॉर्मल गुड के केस में। ठीक है, इनकम फैक्ट इज पॉजिटिव, क्योंकि इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना बढ़ाना चाह रहा है कंज्यूमर, और नॉर्मल गुड जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा। और वो आपको पता ही है कि इसमें कंज्यूमर बिहेव करता है कि जब वो किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो वो जो रिलेटिवली चीपर प्रोडक्ट होता है उसकी तरफ मूव करता है, और इसी तरह अगर किसी चीज की प्राइस कम होती है तो वो रिलेटिवली जो एक्सपेंसिव आइटम है उससे मूव करके इस प्रोडक्ट की तरफ आता है जिसकी प्राइस कम हो रही है। तो इसीलिए नेगेटिव बिहेवियर हमें नजर आ रहा है ना, कि प्राइस, और इसीलिए हम इसको सब्जेक्ट फैक्ट को नेगेटिव बोल रहे हैं कि वो जो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है ये उसको शो कर रहा है कि प्राइस एक चीज की बढ़ गई तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या आया कि उसने उस प्रोडक्ट को छोड़कर वो प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया जो जिसकी प्राइस रिलेटिवली कम है। या अगर इस केस में अगर प्राइस बढ़ गई है, सॉरी कम हो गई है, तो कंज्यूमर इसको ज्यादा लेना शुरू कर देगा और दूसरे को छोड़ना शुरू कर देगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से है। यानी कि जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको छोड़कर इसको लेंगे क्योंकि ये अब सब्स्टिट्यूट से सस्ता हो गया। अच्छा, और हम लेकिन बात नॉर्मल गुड्स की कर रहे हैं। तो उसमें अब हम अभी देखते हैं केस हमारे पास यही है, प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड फॉल्स। और बाकी हमें चीजें देख ली कि हमने इनको दिखाना है, प्राइस इफेक्ट दिखाएंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाएंगे, इनकम इफेक्ट दिखाएंगे, और ओवरऑल दिखा देंगे कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में पहले था और बाद में वो अब जब ये चेंजेस आई हैं तो अब उसका नया इक्विलिब्रियम कहाँ पर बना है और वो कौन सा कॉम्बिनेशन अब ले रहा है या कहाँ मूव कर गया है। अच्छा, अब उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कर्व, यहाँ करते हैं। अब हम यहाँ पर वैसे तो वाई एक्सिस में कुछ नहीं लेंगे, ठीक है, कोई और गुड होगा ऑफ कोर्स, लेकिन हमें तो एक्स से कर देना, और वो हमने लिया हुआ है एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस है और हमारा जो नॉर्मल गुड है वो यहीं पर ही है, नॉर्मल गुड यहाँ पर है। अच्छा, अब हम पहले देखते हैं, स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मौजूद है किसी भी जगह पर, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना ही पसंद करता है अगर वो रैशनल है तो।
तो इक्विलिब्रियम हमें पता है इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, जहाँ पर बजट लाइन जो होती है वो हाईएस्ट पॉसिबल आईसी से टेंजेंट बनाती है, वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। तो हम एक बजट लाइन ले लेते हैं, ये बजट लाइन है, और ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है। ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं, लेट्स से बी एल का नाम दे देते हैं, चलो बी एल, ये ओरिजिनल बजट लाइन। अब चूंकि प्राइस जो है वो, और हम भी देखें कंज्यूमर कहाँ पे है, कंज्यूमर को भी हम कहीं पर ले लेते हैं। कोशिश करें कि आप बजट लाइन में ये जो अपर हाफ है वहां कहीं ले लें आप। क्योंकि फिर आपने नीचे आगे की तरफ जाना है ना, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर नॉर्मल गुड को ज्यादा लेगा, तो आपने जगह छोड़नी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ कहीं ले लूंगा तो फिर वो आगे जगह नहीं बचेगी ना, वो एक्स एक्सिस से नीचे तो नहीं जा सकता। तो इसलिए अगर ऊपर करके यहाँ करके कहीं पे आप इसको यूज कर सकते हैं। हमने ये एक आईसी ड्रॉ कर रहे हैं। एक मिनट, वो दूसरा मुझे लेना था यहाँ पे, हाँ। ये हमने आईसी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक अदर आईसी। ठीक है, और हम इसको पॉइंट दे देते हैं, ये है कंज्यूमर का पॉइंट, जहाँ पे अच्छा इसमें जो कि ज्यादा टच हो रहा है, ज्यादा एरिया में थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, ताकि एक पॉइंट पे टच हो रहा हो, ताकि आपको भी और क्लैरिटी मिल जाए। हम ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है जी, पॉइंट क्या है जी, वो ये है जी हमारे पास पॉइंट, ये यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, और इसको हम नाम में ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। और अब क्या हुआ, प्राइस जो है ना वो फॉल कर रही है, तो अब हम फिर नई नया बजट लाइन भी बनाएंगे। अच्छा, इसको उससे पहले हम ये काम कर लेते हैं कि अभी ये देख लें कि कंज्यूमर यहाँ पर अगर मौजूद है तो वो कितनी क्वांटिटी एक्स की ले रहा है, इतनी वाई की कितनी ले रहा है, हमें से कंसर्न नहीं। ऑफ कोर्स कोई क्वांटिटी ले ही रहा होगा, हमने तो बताना है कि एक्स की कितनी क्वांटिटी वो लेगा, क्यों, वाई की भी लेगा, लेकिन हमने बाद में डराइव करना है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व डराइव करेंगे उसी प्रोडक्ट का ना जिसकी प्राइस चेंज हो रही है, तो वो नॉर्मल गुड है एक्स। अच्छा, वैसे तो ये समझ आती है जितना ऊपर जाएंगे उतना वाई की ज्यादा क्वांटिटी वो बाय करेगा, और जितना आप राइट पे जाते हैं उतनी एक्स की ज्यादा कंज्यूम करेगा। अब आपने क्या करना है कि चूंकि प्राइस कम हो गई है, तो अब एक नई बजट लाइन बनेगी, मैं उसको भी डिफरेंट कलर इसके लिए यूज कर लेता हूँ। हम ये कलर ले लेते हैं, मैं यहाँ ले आया हूँ थोड़ा, ताकि और क्लियर बन जाए डायग्राम। ठीक है जी, इसको मैं जरा ड्रैग के लंबा कर देता हूँ। अच्छा जी, और ये एक्स है यहाँ पे, ठीक है ना, वो एक्स वैसे ही रहने देते हैं हम, हमें नजर आ रहा है कि ये एक्स है। ये हमारे पास अब जो है, और ये टच हो रहा है, ठीक है ना, ये मैं ब्लू, चलो मैं कर ही देता हूँ। ये टच हो रही है लाइन, ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ, ये नई नई बजट लाइन है, न्यू बजट लाइन। तो इसको नाम दे दिया हमने BL1। ठीक है जी, कि कंज्यूमर की अब कैपेबिलिटी बढ़ गई है बाय करने की, एक्स की, ऑफ कोर्स बाय की तो नहीं बढ़ी। अच्छा, अब कंज्यूमर ने एक्स को ज्यादा कंज्यूम करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर
बना देता हूँ कर्व, लेकिन पहले आपको ये समझाना है कि इनकम फैक्ट जो होता है, यहाँ पे लिखो, इनकम फैक्ट इज शोन इन अ डायग्राम, इनकम फैक्ट इज शोन इन अ डायग्राम थ्रू मूवमेंट बिटवीन टू पैरेलल कर्व्स। अगर आप दो पैरेलल कर्व्स के दरमियान मूव कर रहे हैं तो वो इनकम फैक्ट शो करेगा, क्योंकि इनकम जो है वो दोनों चीजों की क्वांटिटी को, या तो अगर बढ़ रही है तो ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा, और अगर कम हो रही है तो कम कंज्यूम कर पाएगा। पैरेलल में शायद सिंगल आ रहा था नहीं, है ना? सिंगल ही आता है ना? है ना? जी सर, सिंगल ही आता है। अच्छा, अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज शोन इन अ डायग्राम थ्रू movement along the curve on the same IC, या सेम की जगह पे एग्जिस्टिंग का वर्ड भी हम लगा सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए, एग्जिस्टिंग आईसी। तो अब हम, और दोनों को जमा करेंगे तो प्राइस इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अब हम पहले सब, हम अभी पॉइंट ई पर मौजूद हैं, यानी कि जो कंज्यूमर है वो पॉइंट ई पे मौजूद है, और वो कितनी क्वांटिटी एक्स की बाय कर रहा है वो हमने लाइन भी लगाई है, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि वो है लेट से एक्स क्वांटिटी। अब कंज्यूमर का सब्स्टिट्यूशन फैक्ट आएगा, और वो क्या है कि एक्स की प्राइस कम हो रही है तो वो एक्स की तरफ मूव करे। सब्स्टिट्यूशन फैक्ट क्या होगा कि वो उसी आईसी पे, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनल जो आईसी है वो, अच्छा कलर मैं सेम ही इस्तेमाल कर, ओरिजिनल जो आईसी है वो ये वाला है आईसी। ठीक है। अब वो मूव करके पहुंच रहा है कहाँ पे, तो रेड इस्तेमाल कर देते हैं, वो यहाँ पहुंच, ठीक है यहाँ। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द आईसी, और किस तरफ को जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। राइट क्यों जा रहा है, क्योंकि प्राइस कम हो रही है, तो एक्स की ज्यादा क्वांटिटी लेनी है ना उसमें। अच्छा, इसको भी हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं T1 का, और इसको मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। और अब यानी कि एक्स से पहुंच गया कंज्यूमर X1 पे, यानी कि ये हम सफर देख रहे हैं, कंज्यूमर वहां आगे अगली बजट लाइन पर कैसे पहुंचे, उसमें सब्स्टिट्यूशन फैक्ट और इनकम फैक्ट से होके गुजरना है। ये X1। तो ये जो अभी आया है फैक्ट हमें नजर आ रहा है, ये मैं एरो बना देता हूँ यहाँ। ये ये जो सारा एरिया में नजर आ रहा है, ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन फैक्ट। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि एक ही आईसी पर कंज्यूमर मूव कर रहा है, और राइट पे कर रहा है क्योंकि एक्स को ज्यादा कंज्यूम करना है उसने। ऑफ कोर्स अब आप गौर करो, तो कंज्यूमर राइट पे जा रहा है, लेकिन और नीचे भी आ रहा है, राइट पे भी गया है नीचे भी आया है, इसका मतलब ऑफ कोर्स उसने वाई की क्वांटिटी छोड़ी है। अब उसके लिए एक्स जो है वो रिलेटिवली चीपर है वाई से, वाई रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, तो वाई को छोड़ रहा है, नीचे भी आ रहा है, राइट पे जा रहा है, एक्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, अब ये हमने देख बना लिया, अब हमने जाना है आगे इनकम फैक्ट दिखाना है, एक बात तो हो गई। अब इनकम फैक्ट में प्रॉब्लम ये है कि इनकम फैक्ट जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि वो शो किया जाता है जब आप मूव करते हैं एक आईसी से दूसरे आईसी पर, और वो दोनों आईसी एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अब यहाँ तो पैरेलल है नहीं, और वैसे भी प्राइस ही पिवटल शिफ्ट आता है। तो वो दिखाने के लिए आपको एक हाइपोथेटिकल बजट लाइन रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू शो इनकम इफेक्ट
एन इमेजिनरी, आप ये लिख सकते हैं, या फिर हाइपो हाइपोथेटिकल बजट लाइन इज ड्रॉन, ताकि वो पैरेलल मूवमेंट नजर आए और पता चले ये इनकम का फैक्ट है। अच्छा, लेकिन अब ये तो एक बात हो गई, और क्या है कि बजट लाइन, ये वाली जिसकी बात कर रहे हैं, बजट लाइन क्या होगा जी, द बजट लाइन हैज टू बी पैरेलल टू न्यू बजट लाइन। ठीक है, एक बात ये, बजट लाइन जो है उसका पैरेलल होना जरूरी है न्यू बजट लाइन का। न्यू बजट लाइन क्या है, BL1, एक बात ये, एंड मस्ट बी टेंजेंट टेंजेंट टू एग्जिस्टिंग IC, या आप ये भी बोल सकते हैं ओल्ड IC। जो पुराना IC है जो बना हुआ है, हमें हमारे पास नजर आ रहा है, उसको टेंजेंट भी बनाएगी। ठीक है, और कहाँ पर, जहां कंज्यूमर अब पहुंच चुका है E1 पे, टेंजेंट वहां बनाना है, क्योंकि हमारी मूवमेंट E से E1 पर हो चुकी है, तो हमें E1 से आगे जाना है ना। तो अब बजट लाइन जो ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी, वो E1 से टेंजेंट बनाएगी, क्योंकि अगर वो कहीं और बनाएगी तो फिर तो कंज्यूमर वहां नहीं है। और हमने ये भी ध्यान में रखना है कि कंज्यूमर हर वक्त इक्विलिब्रियम में रहता है, तो अभी E1 पे इक्विलिब्रियम में तो नहीं है ना वो। और वो बजट लाइन, और E1 वैसे भी पुरानी बजट लाइन से ऊपर है। लेकिन पुरानी बजट लाइन से ऊपर है तो आपका सवाल होगा, सर वो पुरानी बजट लाइन से ऊपर कैसे चला गया, वो तो उसकी कैपेसिटी नहीं है। भाई अब नई बजट लाइन BL1 है, तो वो ऊपर जा सकता है, अब उसकी कैपेसिटी BL1 पे चली गई हुई है। तो हमें हर सूरत में अब जो लाइन ड्रॉ करनी है, इमेजिनरी बजट लाइन में बना देता हूँ, वो कुछ ऐसी होगी। ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, भी एक मिनट पैरेलल कर लेना पहले। ठीक है जी, ये हमने एक इमेजिनरी बजट लाइन बनाई है जो कि E1 पे टेंजेंट बना रही है। और E1 पे क्यों बनाया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कंज्यूमर अब E1 पे मौजूद है, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में ही हुआ ना, क्योंकि बजट लाइन है और वहां टेंजेंट बन रहा है उसके साथ। टेंजेंट बनाना है E1 पे, क्योंकि वहां वो पहुंच चुका है। सब्स्टिट्यूशन फैक्ट की बात, हम कंज्यूमर का सफर तय कर रहे हैं पॉइंट E से लेके वहां तक जहां प्राइस उसको लेकर जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, E1 पे है, मैं अब न्यू बजट लाइन पे एक पॉइंट लूंगा, और वो पॉइंट कैसा होगा, वो होगा, मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ। सर इधर क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने एक्स की तरफ जाना है ना। इनकम फैक्ट भी आपको एक्स की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करने के लिए करने पे इन्फोर्स कर रहा है, और सब्स्टिट्यूशन फैक्ट भी यही कर रहा था। ये एक मिनट, यहाँ हम ले लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने एक और IC बनाया है, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ IC1। ये न्यू IC आ गया, या आप न्यू IC भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब ये जहाँ टेंजेंट बना रहा है कंज्यूमर ने वहीं जाना है। ठीक है, तो मैं इसको, जो पॉइंट है वो है ये वाला। कलर हम डिफरेंट कर लेते हैं। ये है जी कंज्यूमर का नया पॉइंट, और इसको हम नाम दे देते हैं T2 का। T2,
तो अब अच्छा, इसको भी नीचे अब हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे हम नाम देते हैं अब इसको x2। और ये अब x1 से x2 पे जो कंज्यूमर जा रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे कि ये इनकम इफेक्ट है। तो और आपको मैंने बताया था क्या, कि नॉर्मल गुड के केस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकम इफेक्ट री इनफोर्सेस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी कि जिस डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्स की क्वांटिटी को लेकर जा रहा है या कंज्यूमर को लेकर जा रहा है, ऐसे कर लें, इनकम इफेक्ट भी उसी तरफ उसको सपोर्ट कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन एक है, जबकि ऊपर आप देख रहे हैं इनकम फैक्ट पॉजिटिव है, सब्स्टिट्यूशन फैक्ट नेगेटिव है। वो उनके रिलेशन की वजह से, डिमांड के साथ। लेकिन यहाँ उनकी डायरेक्शन एक ही है दोनों की। तो आपका जो सफर है वो अब कहाँ हुआ, मैं अगर अब इसको यहाँ पे क्लियर कर लें, आपका सफर जो है वो ये है कि आप एक्स से x2 पर मूव कर लें। ठीक है। और ये जो आपकी मूवमेंट है, इसको हम बोलेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्राइस इफेक्ट। पीई मतलब प्राइस इफेक्ट, ये सारे का सारा। और दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि आप ई से मूव करके जो E2 पे जा रहे हैं, पहले आप ई से, वैसे तो हुआ ऐसे ही है कि कंज्यूमर ई से E2 पे चला गया, ये प्राइस इफेक्ट है। लेकिन हमने उसको डिकम्पोज किया और बताया कि पहले वो ई से E1 पे आया है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, और फिर वो E1 से E2 पे गया है, ये इनकम इफेक्ट की वजह से। अब यहाँ आप गौर करो, जो आप मुझसे पूछ भी रही थी लास्ट क्लास में। अब आप गौर करो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कर रहा है। वो नीचे की तरफ जो ई, अगर आप ई और E1 को कंपेयर करो, तो E1 नीचे की तरफ है ई से, और राइट पर भी है। इसका मतलब है कि वो वाई को कम कंज्यूम कर रहा है और एक्स को ज्यादा ले रहा है। लेकिन ये तो सब्स्टिट्यूशन फैक्टर है। लेकिन जब वो E2 पे जा रहा है, तो आप गौर करो, वो ऊपर की तरफ आगे राइट पे भी गया है, ऊपर भी गया है। राइट पे और ऊपर पे वजह, क्योंकि अब ये इनकम फैक्टर, और जब इनकम फैक्ट आता है तो फिर वो दोनों की क्वांटिटी ज्यादा बाय कर सकता है, और करेगा एक्स और वाई। ये मैं इनकम फैक्ट की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल यही हुआ है कि आप गौर करो, ओवरऑल क्या हुआ है कि प्राइस कम हुई है, तो उसने ई से E2 पे गया है वो, और क्वांटिटी एक्स की ज्यादा बाय हुई है। लेकिन वो E1 पहले नीचे था। एक्स सब्स्टिट्यूशन फैक्ट ने यही किया है कि एक्स को ज्यादा कंज्यूम करवाना है, लेकिन इनकम फैक्ट एक्स को ज्यादा खाली कंज्यूम नहीं करवाएगा। वो कहेगा जी दोनों की क्वांटिटी ज्यादा बाय कर सकते हैं, क्योंकि इनकम फैक्ट इस तरह ही शो किया जाता है। तो वो ऊपर भी गया है और राइट पर भी गया है। दैट शोज कि ये इनकम फैक्ट है जो किसी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है। अच्छा, ये हमारा जो है वो पूरा की पूरी डायग्राम बन गई है। अच्छा, अब यहाँ तक, यहाँ कोई क्वेश्चन है इसका तो अब बताऊं मुझे। नो सर। अच्छा, और ये जो है मैं यहाँ पे लिख दूं, इसको हम कहते हैं VL। और स्टार, स्टार मतलब ये इमेजिनरी बजट लाइन है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं अब दूसरे वाला केस। और उसके लिए भी हम दोबारा डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपके जेहन में रहे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा केस आ गया, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड राइजेस। ये जी हमारे पास केस। और अब बाकी हमने जो चीजें हैं वो वैसे ही रहेंगी जो आपको बता दिया पहले। तो अब इसमें भी सब चीजें वही हैं, सब जो इनफैक्ट नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है,
सब्स्टिट्यूशन फैक्ट को शो करते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम आईसी, राइट पे हो या लेफ्ट पे हो। और इनकम फैक्ट को शो करते हैं मूवमेंट फ्रॉम वन बजट लाइन टू अनदर, बट बोथ बजट लाइन हैज टू बी पैरेलल। अच्छा, तो अब इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये हम लाइन एक यहाँ खींच लेते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, वही एक बजट लाइन हम ले लेते हैं, पहले वाली कि हमने बजट लाइन ले ली। आगे ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, आगे एक्सटेंड कर देंगे ना, क्योंकि जितनी आप बड़ी डायग्राम बनाते हैं ना, उतनी क्लैरिटी ज़्यादा होती है। तो फिर मैंने कहा कि ये ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसको टच भी करवा देते हैं, क्योंकि बजट लाइन जो है वो दोनों एक्सिस को टच करती है, क्योंकि उसमें दिखाना होता है उसकी मैक्सिमम मोबिलिटी कितनी है। अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास अभी, अब हमारे पास BL ये है जो ओरिजिनल बजट लाइन है। और अब हम कंज्यूमर को भी देख लेते हैं कि उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है। तो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर साहब जो है वो कहीं यहाँ कहीं है, ये यहाँ पे वो टेंजेंट बना रहे हैं। और ठीक है जी। अच्छा, अब ये, सॉरी, एक मिनट। अब हमने करना क्या है, पहले, अच्छा मैं ये अभी बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कि प्राइस और नॉर्मल गुड्स जो राइज कर रही है, तो हम बजट लाइन भी दूसरी भी बना ही देते हैं यहाँ पर। ये अंदर की तरफ बजट लाइन अंदर की तरफ चली गई है, पिवोटल शिफ्ट आया है, क्योंकि वो कम क्वांटिटी बाय करेगा एक्स की। ये वाई है, और ये हमारे पास एक्स है। और अब हम बना देते हैं आईसी। ये आईसी है जी हमारे पास। ये ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं ई, ये इक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर यहाँ मौजूद है, और इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं यहाँ, कि कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी एक्स की बाय कर रहा है। और कोर्स वाई की भी कर रहा होगा, लेकिन अभी एक्स कितनी कर रहा है। और इसको नाम हम दे देते हैं, लेट्स से X3, क्योंकि हम पीछे जाना है ना, तो इसलिए मैंने X3 रखा। और ये हमारे पास आईसी है। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब हमने ऑफ कोर्स जो है नए बजट लाइन पे मूव करना है। तो हम नए बजट लाइन पे मूव करेंगे, लेकिन पहले हम दिखाएंगे सब्स्टिट्यूशन फैक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट जो है वो हमारा यहाँ कहीं आ रहा है। अच्छा, एक तो पॉइंट ये हो गया ना। दूसरा पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। अभी क्या हो रहा है, मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व तो हो रही है, लेकिन लेफ्ट साइड पे, क्योंकि वो एक्स को कम कंज्यूम करेगा। और ऊपर भी जा रहा है, अब देखो, कंज्यूमर लेफ्ट में भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। मतलब वो वाई को ज्यादा लेना चाह रहा है, और एक्स को वो कम कर रहा है। इसलिए लेफ्ट में भी है और ऊपर भी है। तो ये तो आ गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन फैक्ट। ये हमने यहाँ आ गए, ये है। अच्छा, अब इसको हम, मैं जरा जल्दी बनाता हूँ इसे। ये आ गया, इसको हम दे देते हैं X2 है। तो हमारे पास अब ये जो नजर आ रहा है, ये क्या है जी, ये है सब्स्टिट्यूशन फैक्ट। हम इसको यहाँ नाम दे देते हैं सब्स्टिट्यूशन फैक्ट। अब आपको क्या करना है, आपको अब इनकम फैक्ट दिखाना है। तो इनकम फैक्ट के लिए अगेन आपको, अब इनकम कम हो रही है, अब रियल इनकम कम हो रही है, प्राइस जो बढ़ रही है, तो अब वो मजीद कम करेगा, कम लेके जाएगा ना। तो हम यहाँ पर पहले इमेजिनरी बजट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसको नीचे ड्रैग करना था मुझे, एक मिनट।
क्योंकि हाथ से नहीं ना बन रही, तो इसलिए थोड़ा उतना इजी नहीं है। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, थोड़ा मुझे नीचे लेके जाना था, अभी बताता हूँ आपको। वरना वो पैरेलल बजट लाइन उस तरह बनती नहीं है। ये मैं इसको थोड़ा, अच्छा मैं ये लाइन लगा रहा हूँ ऐसे, ये ऐसे ठीक है, ये पार्ट। तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने यहीं पर, ये ठीक है, वही है, मतलब सब्स्टिट्यूशन फैक्टर। ये वन है। और अब आपने इमेजिनरी बजट लाइन ड्रॉ करनी है, उसको हम कलर कोई और दे देते हैं। ये आपका हो गया इमेजिनरी बजट लाइन। तो हमारे पास वो बी एल है, ये हम इसे कहेंगे, ये बी एल वन है, ठीक है। और ये इमेजिनरी बजट लाइन है, इसको हम कहेंगे बी एल स्टार, बोल देते हैं। ये हो गया। तो अब सब्सिट्यूशन हमारा, अब हमने क्या करना है, इनकम फैक्ट दिखाना है ना आगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनकम कम हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ डिप करूंगा, कहाँ पे, यहाँ, ठीक है। यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो है वो, अब चूंकि इनकम कम हो रही है तो वो दोनों की कम क्वांटिटी ले पाएगा, ठीक है। तो वो अब नीचे भी आ रहा है और लेफ्ट में भी जा रहा है, यानी कि वाई को भी कम करेगा और एक्स को भी कम करेगा। और इसका मैं यहाँ पे चूंकि आईसी नहीं बनाया मैंने, वो मैं बना देता हूँ ये आपका आ गया IC2, सॉरी IC1। और इसको मैंने इक्विलिब्रियम का नाम दे दिया यहाँ पे। और इसको मैं जब नीचे पॉइंट पे लेके जाऊंगा यहाँ, तो ये आपके पास आ गया क्या जी, X1, ठीक है जी, X1। और ये जो अब हमें फैक्ट नजर आ रहा है कि यहाँ से यहाँ, ये है हमारा इनकम फैक्ट। और इस मैंने कहा था री इन्फोर्स करते हैं, तो इनकम फैक्ट यहाँ पर भी री इन्फोर्स कर रहा है सब्स्टिट्यूशन फैक्ट को। सब्स्टिट्यूशन फैक्ट भी पीछे की तरफ डिमांड को कम कर रहा है एक्स की, और इनकम फैक्ट भी यही कर रहा है। वो वाई को भी कर रहा है लेकिन एक्स को तो कर ही रहा है ना। तो हमारे पास ये जो पूरा नजर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा X3 से X1, ये हमारे पास प्राइस फैक्टर, प्राइस फैक्टर। और आप जो कंज्यूमर का सफर था, वो कहाँ से लेके कहाँ तक था, वो E1 से, ई से शुरू हुआ और वो खत्म हुआ है जाके E2 पे। ये E2 है ना, सर्कल की वजह से नजर नहीं आ रही, ये E2, ठीक है, ये E2 है। तो ये टोटल प्राइस इफेक्ट क्या है, X3 से लेके X1। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, X3 से X2। इनकम इफेक्ट क्या है, X2 से X1। तो ये मैंने यहाँ पर भी ये कंप्लीट कर दिया जी। सवाल है आपका कोई? नो सर। ओके, और राइट। अभी आज इतना ही रखते हैं। अब आप ये करो कि इसको, इन दोनों डायग्राम को प्रैक्टिस करो, बगैर देखे बनाने की कोशिश करो, फिर मैच करो डायग्राम के नोट्स में कैसे बनी हुई है। और अगर 3 दफे भी आपने बगैर देखे सही बना ली है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि आगे जो डायग्राम्स हैं वो इसी पे बेस्ड हैं। तो इसलिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में, ठीक है। ठीक है। तो ओके सर। खुदा हाफिज।